अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेरिया सिद्दीक फ्रॉम पेशावर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू जॉइन माय टीम। तो मैं आप सबको ये बता दूँ कि मेरी जो फील्ड है दैट इज़ अबाउट एनिमेशन फील्ड। मतलब मैं काम करती हूँ एनिमेशन के ऊपर, ठीक है। तो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं दे आर एनिमेटर्स, दे आर डिज़ाइनर्स, दे आर स्क्रिप्ट राइटर्स एंड दे आर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो ये 3-4 कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वही लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। जो बाकी के जो लोग हैं आई एम सॉरी, मैं उनके साथ मतलब उनको मैं क्या कहूँ, मतलब मैं कैसे उनको अपने साथ अपनी टीम का जो है तो एक वो बना सकती हूँ, फिर अपनी टीम में जो है तो उनको ऐड कर सकती हूँ। मतलब कुछ लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि मैंने मास्टर्स किया है, कुछ कहते हैं मैंने इंजीनियरिंग की है, कोई क्या, मतलब हर कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन बता रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि क्वालिफ़िकेशन का, आपकी एजुकेशन का फ्रीलांसिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आपने चाहे एमफिल किया है, चाहे जो भी किया है, फ्रीलांसिंग और जो आपकी एजुकेशन है दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग्स। आपकी डिग्री का फ्रीलांसिंग के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का और आपकी स्किल्स का, ठीक है। आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए ना, आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, आप लोग सीख सकते हैं, आप लोग लर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि फ़ीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं, कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें अपनी कंपनी में जो है तो ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मतलब मैं आप लोगों को कैसे ऐड कर लूँ अपने साथ, या अपने साथ कैसे मैं टीम में जो है तो ऐड कर लूँ। मुझे एनिमेटर्स चाहिए होते हैं, मैं एनिमेटर्स के साथ काम करती हूँ। अगर तो आप एनिमेशन सीख सकते हैं तब आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे स्क्रिप्ट राइटर हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो तभी वो मेरे लिए अच्छा खासा ठीक ठाक मतलब परफेक्ट इंग्लिश में एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो मेरा जो काम होता है ज़्यादातर वो होता है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। तो ओवरसीज़ अंग्रेज़ी होते हैं सारे, तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होती है ना, तो हमें भी फिर उनको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना होता है। अगर हम उनको नहीं देते ना तो वो फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो क्लाइंट हमसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों में से जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है उनकी अगर इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तब आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मेरे जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो हैं ओवरसीज़। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बंदा, मुझे अभी तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला कि जिसका जो एक्सेंट है वो अमेरिकन एक्सेंट हो या ब्रिटिश एक्सेंट हो। हम पाकिस्तानियों का जो एक्सेंट होता है ना वो देसी एक्सेंट होता है। हम अगर इंग्लिश में वॉइस ओवर करते हैं ना तो हम उनकी तरह, अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा एक्सेंट वैसा नहीं होता। और हम जो वॉइस ओवर यूज़ करते हैं वो अमेरिकन एक्सेंट का ही, मोस्टली तो मैं अमेरिकन एक्सेंट ही यूज़ करती हूँ नॉर्मली हर वीडियो में। लेकिन कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कह देते हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ कर लें, जर्मन लैंग्वेज यूज़ करें, या फ्रेंच यूज़ करें, जो भी इटालियन होती है। अभी जो मैंने कल किया वो इटालियन का था। तो मतलब डिफरेंट वो होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली जो होती है वो हम लोग अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करते हैं। तो वो अब मेरा जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं मेरे 5-6 हैं, वो सारे के सारे ओवरसीज़ है, मतलब वो अमेरिका के, यूएस के ही हैं। कुछ यूएस के हैं, मेल फीमेल्स बोथ, और कुछ मैंने यूके के जो है तो उनको अपने साथ रखा हुआ है ताकि जब मुझे वॉइस ओवर की ज़रूरत होती है तो मैं उनसे परचेज़ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा है आप में से कोई जिसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, वो अमेरिकन एक्सेंट में अगर वॉइस ओवर कर सकता है, और आप लोगों के पास अगर ऐसे इक्विपमेंट हैं, माइक वगैरह जो आप लोगों के पास है, तो आप लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद एनिमेटर्स की बात आती है। अगर आप लोग एनिमेशन सीख सकते हैं और करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकती हूँ। क्योंकि जो मेरे लिए काम करते हैं दे आर एनिमेटर्स। तो सब के सब एनिमेटर्स हैं, उनको पता है कि आफ्टर इफेक्ट पे काम कैसे करते हैं, उनको पता है कि जो वियॉन या जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं एनिमेशन के, वो किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाता है। दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर प्रोफेशनल। तो तभी वो मेरे लिए काम करते हैं। बस वीडियो देती हूँ और मतलब उनको मैं जो भी मेरा जो प्रोजेक्ट होता है वो उनको मैं देती हूँ, और वो मुझे एक दिन में, या अगर वीडियो शॉर्ट है, प्रोजेक्ट छोटा है, शॉर्ट सा, तो वो मुझे जल्दी फ़ौरन कुछ घंटों में बना के दे देते हैं। क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो यूज़ टू हैं, तो फटाफट वो काम करके मुझे दे देते हैं।
अच्छा, ये तो एनिमेटर्स। इसके अलावा जो डिज़ाइनर्स हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है या ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर्स आप लोग हैं, तब आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी होता है। मुझे कुछ ना कुछ बीच में ऐसी ज़रूरत पड़ती है मेरे काम के लिए कि जो मुझे फिर ग्राफिक डिज़ाइनर से मुझे कांटेक्ट करना पड़ता है या मुझे उनसे बनवाना पड़ता है काम अपना। एक तो ये हो गया। उसके अलावा बस मेरे साथ मतलब तकरीबन मुझे बस मेरी फील्ड में यही लोग मुझे चाहिए होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एनिमेटर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर्स। तो ये जो 4 लोग हैं, 4 डिफरेंट फील्ड्स वाले जो लोग होते हैं, ये मेरे साथ काम करते हैं। तो आप लोग अगर तो ये काम कर सकते हैं, अगर आप इन चारों कैटेगरी में से कोई से भी काम कर सकते हैं तो प्लीज़ तब मैं आप लोगों को रख सकती हूँ। अदरवाइज़ आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं ना मुझे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में भी लोग बस यही बार बार कह रहे हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें अपनी कंपनी में ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो यार मैं मतलब कैसे करूँ? अगर आप लोग ऐसे इस फील्ड में नहीं हैं तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है? आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, चाहे उस चीज़ का मेरे काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे चाहिए ये वाली 4 कैटेगरीज़ के लोग, तभी वो लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब एक बंदा जिसको इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उसको अपने साथ कैसे रखूँ? मुझे उससे क्या फ़ायदा? मतलब वो मेरे लिए क्या काम करेगा? ऑफ कोर्स कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप लोगों को सब कुछ सीखना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक कैटेगरी, मतलब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, उसमें लोगो डिज़ाइनिंग सीख लें, उसमें फ़ोटोशॉप सीख लें, फ़ोटोशॉप सीखें, फिर काम बहुत है। फ़ोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर होता है, यूट्यूब पे जाएं, देखें कि आप लोगों को उसका एक तो मुझे नहीं लगता कि पेड जो है ना कोई भी ख़रीदेगा पेड वर्जन। क्रैक्स उसके पड़े होते हैं, आप लोग देख लें कि कहाँ से उसका जो है तो आपको क्रैक मिल सकता है। डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें, उसको सीखें कि किस तरह से वो काम करता है। आज की वीडियो में अब फाइनली हम उस चीज़ के ऊपर आ गए हैं कि स्किल्स क्या होती हैं, जो कि इतने लोगों ने क्वेश्चंस किया कि हमें स्किल्स सिखाएं, हमें स्किल्स सिखाएं, हमें स्किल्स के बारे में बताएं। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि स्किल्स क्या होते हैं और आप लोग कैसे सीख सकते हैं और किस तरह से, ठीक है? स्किल्स बेसिकली तो इतनी ज़्यादा हैं फ्रीलांसिंग में कि मतलब मैं तो सारी सिखा भी नहीं सकती। मुझे तो खुद सिर्फ एक एनिमेशन की आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत मुझे पता है। अदरवाइज़ बाकी की जो इतनी दर्जनों स्किल्स हैं वो तो ना मैं आपको सिखा सकती हूँ ना मुझे पता है। वो आपको खुद ही आपको अपने इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों को सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखना पड़ेगा उसमें मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ कि आप कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ से। अदरवाइज़ बाकी मैं आप लोग मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करें कि मैं बैठ जाऊँगी आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे खुद भी वो वाली स्किल्स आती नहीं। एक हो तो बंदा बात भी करे ना, इतनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं, मैं आपको सारी तो सिखा भी नहीं सकती हूँ, मुझे आती भी नहीं है। अच्छा, लेकिन आज जो है तो मैं फ़र्स्ट स्किल के ऊपर आप लोगों को बताऊँगी और उसको डिस्कस भी करूँगी, एंड दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है? अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता क्या है, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं और उसमें और कितनी कैटेगरीज़ हैं, तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने अपना लैपटॉप जो है ना वो सामने इसीलिए रखा हुआ है ताकि मैं देख के बता सकूँ, क्योंकि इसमें इस टाइम ना काउंटलेस कैटेगरीज़ हैं, मतलब मैं नहीं काउंट कर सकती, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं इस चीज़ के अंदर, सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो जो डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट है, या जिसमें एक्सपर्ट तो खैर क्या होगा यार, मतलब काम करेंगे तो एक्सपर्ट होंगे ना, आई मीन टू से इंटरेस्ट है जिसको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यानी बचपन से या नेचुरली उनके अंदर एक डिज़ाइनिंग का टैलेंट होता है, तो वो लोग जो है तो इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत आगे जा सकते हैं, सीख सकते हैं, इसको बहुत आगे जा सकते हैं इसमें, ठीक है? अब इसमें कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई एक कैटेगरी इसमें से सेलेक्ट करें, कोई एक नीश को सेलेक्ट करें और उसमें काम करना स्टार्ट करें, उसमें अपना अकाउंट बनाएं और उसमें गिग्स बनाएं और उसमें आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे सिर्फ एक कैटेगरी में। और भी कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट सिर्फ एक से लेना है। अब मैं आपको फोर्थ से स्टार्ट करती हूँ ना, मेन। अब देखिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कैटेगरी, उसके अंदर कैटेगरी और कैटेगरी के अंदर फिर और भी कैटेगरीज हैं। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से ग्राफिक एंड डिज़ाइन में है लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी। अब लोगो क्या है, लोगो और ब्रांड क्या, यानी कोई भी जैसे कि अब ये है फॉर एग्जांपल, ये माउस है, ठीक है? अभी आप देख भी रहे होंगे कि इसमें डेल लिखा हुआ है, ठीक है? पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए इधर से डेल लिखा हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर अब ये इसका लोगो है, डेल का ये लोगो है, ठीक है? अब ये इसको किसी ने बना के दिया, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने इसको बना के दिए, वो उसको कहते हैं लोगो। तो ये होती है लोगो डिज़ाइनिंग। ये बनते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर, या फ़ोटोशॉप भी कह दें, या फिर इलस्ट्रेटर होता है एक और सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर भी बनते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आप लोग लर्न करें, तो
इसमें ये आप लोगों ने अगर सीख लिया ना तो फिर आप लोग हर तरह का काम कर सकते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग का हर तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अब आर्ट में क्या है, इसमें है टैटू डिज़ाइन है, इसमें पोर्ट्रेट्स हैं, इसमें कार्टून्स हैं, इसमें स्टोरी बोर्ड्स हैं, इलस्ट्रेशन है, पैटर्न डिज़ाइन है। लेकिन इसमें जो है मैं आपको जो एक रेकमेंड करती हूँ ना, जिसका बहुत स्कोप है आजकल और जिसकी बहुत डिमांड है आजकल, और वो है पोर्ट्रेट्स एंड कैरिकेचर्स। मतलब इतनी डिमांड है ना, इतने लोग जो है ना पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, अपनी शक्ल के पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, कैरिकेचर्स है वो बनाए जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, कैरिकेचर्स क्या होते हैं, पोर्ट्रेट्स क्या होता है। अब आप लोग जाएंगे गूगल के ऊपर सर्च करें कि पोर्ट्रेट्स क्या होते हैं और कैरिकेचर्स क्या होते हैं, वो बनाना सीखें। इसका बहुत स्कोप है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में इस चीज़ का बहुत स्कोप है। अच्छा, फिर गेमिंग तो मतलब टॉप पे है ना आजकल। आपको पता है कि गेमिंग कितनी ज़्यादा इन है आजकल। अच्छा, गेमिंग में जो है तो गेम डिज़ाइंस हैं, ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स एंड ट्विच स्टोर। अब ये जो है ना, अब आप लोगों ने गेम्स देखी होंगी, ठीक है। गेम्स में जो उनके वो होते हैं, एक जो मेन उनका कवर होता है गेम का, वो देखा होगा आपने। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो, मतलब इतना कुछ होता है उस चीज़ के अंदर ना। अब ये अलग से फिर एक और दुनिया है गेम की भी। मतलब गेम्स के जितने भी डिज़ाइंस हैं देखे होंगे आपने, आप गेम्स देखते हैं उसमें कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, गेम्स के करेक्टर्स की कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। तो ये सब कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। अच्छा, इसके बाद है पैकेजिंग एंड लेबल्स। अब इसमें जो है तो बुक डिज़ाइन है, एल्बम कवर डिज़ाइन है, कार रैप्स है, पैकिंग डिज़ाइन है। मतलब इसमें वो वाली चीज़ें आती हैं ना, अक्सर आप लोगों ने, मेरे पास इधर कहीं बुक नहीं मैं आपको दिखाती, कि कॉपीज़ आप लोगों ने देखी हैं जो बाहर कॉपीज़ मिलती हैं। तो कॉपी के ऊपर जो एक डिज़ाइन सा बना होता है बाहर, जो कलरफुल और उस तरह का जो डिज़ाइन बना होता है, वो जो डिज़ाइन होता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है। तो मतलब आप लोग वो वाले डिज़ाइंस भी सीख सकते हैं। विजुअल डिज़ाइन आ गया, इसमें फोटोशॉप एडिटिंग है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन है, वेक्टर ट्रेसिंग है। वेक्टर ट्रेसिंग इसमें जो है ना काफ़ी इन है वेक्टर ट्रेसिंग, क्योंकि जब आप फोटोशॉप एडिटिंग है और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन है, वेक्टर ट्रेसिंग है, मतलब इसमें भी सारी डिज़ाइनिंग, लेकिन कैटेगरीज डिफरेंट है। तो आपको ना इनमें से कोई भी एक कैटेगरी को जो है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। अब वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन है। मोबाइल के जो डिज़ाइंस होते हैं वो, वेबसाइट के जो डिज़ाइंस होते हैं वो हो गए। सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा होते हैं, बैनर्स होते हैं, बैनर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, ये वेबसाइट्स के लिए भी बैनर्स यूज़ होते हैं, कवर्स के लिए यूज़ होते हैं। मतलब बहुत सारे, जैसे वो होता है ना फेसबुक पे जो एक कवर का, जो फेसबुक कवर का जो होता है उसको बैनर भी कहते हैं ना, वो वाले डिज़ाइंस। मतलब ये इतने ज़्यादा होते हैं ना, इस चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग डिज़ाइन, ये भी बहुत टॉप पे है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव काम है। अगर आप लोग करना चाहते हैं ना तो ये भी आप कर सकते हैं, कि इसमें आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव काम है ये वाला, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है, टफ भी उसी तरह। लेकिन सीखने वाले सीख जाते हैं, क्योंकि मेरे पास एक है डिज़ाइनर, और वो, मैं अगर आप लोगों को उनके डिज़ाइन बताऊं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये डिज़ाइन है कि रियल है। आपको ऐसे लगेगा ना आपको कि ये वाकई में कोई बिल्डिंग है या कोई घर है या कुछ रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो डिज़ाइन होता है। वो इतनी ज़बरदस्त उसकी डिज़ाइनिंग है। अच्छा, तो करने वाले करते हैं। फिर प्रोडक्ट एंड करेक्टर्स डिज़ाइन है, अब इसमें करेक्टर्स बनाने होते हैं, करेक्टर डिज़ाइन करने होते हैं। फिर इसके बाद प्रिंट डिज़ाइन है, प्रिंट में जो है तो पोस्टर हो गया, कैटलॉग्स हो गए, मेन्यू डिज़ाइन, ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के जो मेन्यू होते हैं वो डिज़ाइन हो जाते हैं। इसमें कैटलॉग्स होती हैं, वो उनके डिज़ाइन आ जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें टी शर्ट डिज़ाइन का भी ऑप्शन है, कि जो आप लोग टी शर्ट्स जो आप लोग पहनते हैं तो यहाँ पे फ्रंट पे जो उसकी जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई होती है वो डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव काम है वो भी। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये अब सब जितने भी ग्राफिक डिज़ाइन में जितने ऑप्शंस हैं, ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं, कौन सा वाला सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर काम करते हैं। और इन सब के ऊपर काम करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये दो वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोगों को हर सूरत में डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉलेशन करनी है, और उसके बाद आपको यूज़ करने हैं। यूज़ कहाँ से करने हैं, किस तरह से करेंगे, कहाँ से देख के करेंगे, एक लिंक मैं दे देती हूँ आपको नीचे। उस लिंक पे जाके आप लोग क्लिक कीजिएगा, और वो जो चैनल का जो लिंक है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत फेमस और बहुत एक्सपर्ट प्रोफेशनल बंदे हैं,
उनके चैनल पे जब आप जाएंगे ना तो आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और साथ जो है तो आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं डिज़ाइनिंग के वो यूज़ करते हैं और वो अपने चैनल में उनकी बस इसी तरह की वीडियोज़ है, मतलब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। वो सिखाते हैं बाकायदा तौर पे, उन्होंने बेसिक काम से लेके प्रोफेशनल काम तक वो सिखाते हैं। और उनका लिंक जो है तो वो मैंने नीचे मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाएँ और सीखें, उनसे सीखें। और मैं आप लोगों को कोई और वीडियोज़ या कोई और चैनल या कोई और कोर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती हूँ। ही इज़ द बेस्ट, ही मतलब उनसे बढ़ के और कोई नहीं है मेरी नज़र में, मेरे सामने तो उनसे बढ़ के और कोई भी नहीं है। उनका नेम है इमरान अली दीना और वो पाकिस्तान के बेस्ट डिज़ाइनर हैं। मतलब उनसे बढ़ के मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड कर सकती कि आप किसी और के पास जाएं या उनके पास जाएं। आप सिर्फ उनके पास जाएं। JFX मेंटोर उनके चैनल का नेम है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाएं। उनसे नहीं दिया हुआ इस चीज़ के, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं जो हूँ तो उनके बारे में इस तरह की बात कर रही हूँ, बट मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए कि अब आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि भाई हम कहाँ से सीखें और कहाँ से सीखें, तो आप लोगों की आसानी कर दूँ मैं, आप लोग वहाँ जाएँ, वहाँ से सीखें। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आई एम श्योर आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, आप उनके पास जाएं। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये बात अपनी वीडियो में करती नहीं होती हूँ, जब वीडियो बना लेती हूँ तब एंड में याद आता है कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था। थैंक यू सो मच, टेक केयर टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।